Don't forget to subscribe. एक रोशन सुबह माइलो चूहा अपने बिल से बाहर निकला और आज इसका दिल एक नए एडवेंचर के लिए मचल रहा था। इसने अपने बेहतरीन दोस्त बेला रीछ को देखा जो एक दरख्त के नीचे आराम कर रही थी। बेला, आज हम जंगल के इस हिस्से में चली जो हमने कभी नहीं देखा, माइलो ने जोश से कहा। बेला मुस्कुराकर बोली, ठीक है माइलो, अगर हम साथ हैं तो कोई भी मुश्किल रास्ता हम पार कर सकते हैं। ये कहकर दोनों दोस्त चल पड़े। माइलो तेज कदमों से आगे दौड़ रहा था जबकि बेला आहिस्ता आहिस्ता उसके पीछे चल रही थी। जंगल के अंदर जाते हुए दोनों को एक बड़ी खाई से ढकी हुई गार नजर आए। बेला, देखो, ये गार कितनी दिलचस्प लग रही है। चलो अंदर चलते हैं, माइलो खुशी से बोला और गार के छोटे से रास्ते से अंदर दाखिल हो गया। बेला ने थोड़ा सोचा, गारों में खतरात भी हो सकते हैं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं। अंदर दाखिल होने पर गार के दीवारों पर खूबसूरत चमकते हुए क्रिस्टल थे। अचानक गार के दाखिली रास्ते पर पत्थर गिरने लगे और रास्ता बंद हो गया। माइलो घबरा गया, लेकिन बेला ने कहा, फिक्र ना करो माइलो, तुम छोटे हो, तुम अंदर से कोई दूसरा रास्ता तलाश कर सकते हो। माइलो एक तंग रास्ते से गुजरा और गार के दूसरे सिरे पर एक छोटा सा सुराख तलाश किया जिससे बाहर निकला जा सकता था। बेला, मैंने एक रास्ता ढूंढ लिया है, लेकिन तुम्हारे लिए ये बहुत तंग है, माइलो ने कहा। बेला ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, तुम मुझे बताओ कि कौन सा पत्थर हटाना है और मैं बाहर निकलने का रास्ता बना दूंगी। माइलो ने बेला को हिदायत दी और बेला ने अपनी ताकत से पत्थरों को हटाकर रास्ता साफ कर दिया। दोनों दोस्त बहिफाजत गार से बाहर निकल आए। गार से बाहर आते ही दोनों को एक जादुई तालाब नजर आया जिसमें सुनहरी कनवल के पत्ते तीर रहे थे और पानी में चमकती हुई रोशनी दिखाई दे रही थी। बेला, ये जादुई तालाब है, मैंने इसके बारे में कहानियां सुन रखी हैं, माइलो हैरत से बोला। माइलो ने तालाब के पानी को छुआ तो इसके अर्ध गिर्द रोशनी के नन्हे नन्हे ज़रात चमकने लगे और उसके दिल में एक अजीब सी बहादुरी आ गई। फिर बेला ने भी पानी को छुआ और इससे अपनी ताकत में इजाफा महसूस हुआ। सूरज गुरूब होने लगा तो माइलो और बेला ने घर वापस जाने का फैसला किया। दोनों रास्ते में बातें करते हुए चल रहे थे कि आज के एडवेंचर ने उन्हें और भी मजबूत दोस्त बना दिया है।